सारे यूट्यूबर्स को और यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं एक बहुत मामूली सी यूट्यूबर हूँ और जैसे मेरे व्यूवर्स हैं वो शायद जानते होंगे, फरीहा होबले। और आज मैं किसी अपने लिए मतलब मैं ये ब्लॉग नहीं बना रही हूँ या ये वीडियो नहीं डाल रही हूँ। सभी जानते हैं कि जब यूट्यूब एक जो है ना, एक आजकल बहुत ज़्यादा एक फास्ट कम्युनिकेशन स्किल हो गया है कि हर चीज़, अगर बंदा कहीं मरता है तो 2 सेकंड में जो है वो यूट्यूब पे बात जो है फैल जाती है। किसी को कुछ होता है तो मतलब मिनटों में जो है वो यूट्यूब पे चीज़ें आ जाती है। और अभी रिसेंटली सिजलिंग टॉपिक जो है बहुत चले हैं यूट्यूब पे और दूसरे यूट्यूबर्स ने भी बड़ा फ़ायदा उठाया है इस चीज़ का। बहुत मतलब उनके इन्वॉल्व बड़ा हो जाते हैं वो हर किसी के मुद्दे में। तो एक टॉपिक चल रहा है जो सिजलिंग टॉपिक जिसको मैं बोलूँगी, उस पे जो है नए नए यूट्यूबर्स जो है बिल्कुल हो सकता है कि फेम के लिए आए होंगे, हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन के लिए आए होंगे, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यार सबको अपना अपना एक चैनल मिला हुआ है और सबके पास अपना अपना एक मतलब मोटिव है, सबके पास अपना अपना एक कंटेंट होता है। तो प्लीज़ उसी को चलाएं, ना कि आप दूसरों के मामले में बोलकर, दूसरों के मुद्दे में जो है टांग अड़ाकर अपना फेम जो है हासिल करें। इससे क्या होगा कि जिसके बारे में आप बोल रहे हो तो उसको तो कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस है, इसीलिए लोग उनको देख रहे हैं। अगर आप भी उस पर टॉपिक चला रहे हो या बना रहे हो तब आपका भी जो है चैनल खुलता है, उसी आपको व्यूज़ मिलते हैं उस वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस है। और हाँ जी, मैं जिसकी बात करने वाली हूँ तो वो मुंबई की जानी मानी मतलब यूट्यूबर है जो पहले टिकटॉक से उन्होंने स्टार्ट किया। टिकटॉक बंद होने के बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो है अपना कदम रखा और उनको टिकटॉक के ही तरीके से, जितना वो टिकटॉक पे फेमस थी उसी तरीके से उनको जो है वो यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फेम मिली है। तो किसी को भी पसंद करने की एक वजह होती है, उनकी अपनी पर्सनालिटी थी, उनका अपना अंदाज था, तो लोगों ने उनको पसंद किया। और मुद्दा जो है वो नहीं बनाते, मुद्दा जो है व्यूवर्स बनाते हैं, देखने वाले जो है वो मुद्दा बनाते हैं। अगर उन्होंने कोई टॉपिक आपके सामने रखा है दैट मीन्स उनको तो ये है कि हाँ अब कुछ वीडियोस उनकी चलानी है, तो उन्होंने एक चीज़ आपके सामने रखी, लेकिन उस एक चीज़ को लेके आप लोग जो है ना बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो आजकल सायरा सतानी के पीछे बड़े लोग लग गए हैं। हेटर्स भी मैं बोलूँगी, हेटर्स भी उतने ही हैं और उनको प्यार करने वाले भी उतने ही हैं, और बीच में कुछ कहते हैं ना जो आग में हाथ सेकने वाले भी बहुत लोग हैं। तो देखिए, ये सायरा सतानी जी का और उनके हस्बैंड का मामला है। तो इसमें हम अगर ना पढ़े, हम मीन्स मैं तो आज काफ़ी टाइम से जो है ये चीज़ देख रही हूँ, बहुत टाइम से ये चीज़ देख रही हूँ, लेकिन मुझे आज बोलने की ज़रूरत इसके लिए पड़ी कि आज वो एक लेडीज़ है, वो अपने बच्चों को लेके उसने इतनी पूरी ज़िंदगी निकाल ली। उसने तब उस टाइम पे अपना कुछ भी नहीं दिखाया कि वो किस दौर से गुजरी है, किस तकलीफ़ों से गुजरी है, किसी ने उसका साथ दिया नहीं दिया पता नहीं, उसने किस तरीके से अपनी लाइफ को जो है वो सरवाइव किया और इस हद तक वो पहुंची है। और अगर लोगों को ये लगता है कि एक औरत सिर्फ मर्द के दम पर ही आगे जा सकती है, तो ये बात गलत है। औरत का एक अपना भी जो कहते हैं ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और उसके अंदर बहुत पावर होती है। अगर औरत ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है, सच में कह रही हूँ, वो कुछ भी कर सकती है। अगर औरत ठान ले कि उसको किसी को बनाना है तो वो बना कर रहती है, और अगर उसने ठान लिया कि किसी को बिगाड़ना है तो वो बिगाड़ कर रह सकती है। तो ऐसा ही कुछ जो स्पार्क है ना, ये सायरा सतानी जी में है। और इनका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि वो, देखिए उनके घर का मामला है, आपस में हमेशा यही होता है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े में हमेशा हस्बैंड जो है ना
कभी भी वाइफ को अच्छा नहीं बोलता है, कभी भी अपनी बुराई नहीं करता है, वो हमेशा अपनी वाइफ को ही बुरा करता है। औरत जो है कभी भी नहीं जाती है किसी को बोलने के लिए कि हमारे घर में क्या हुआ, लेकिन जितना शरीफ दिखने वाला हस्बैंड और जितने कहते हैं ना कि इस्लाम धर्म की बातें करना और उसके बाद में सारे चीज़ें इस्लाम की कि हाँ ये इस्लाम में हराम है, ये चीज़ इस्लाम में नहीं है, ये सब बातें रखने वाला भी हस्बैंड होता है। तो अगर आप अच्छे हो, अगर हस्बैंड अच्छा है, तो ये बात उठने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप सबसे पहले जब जो इस्लाम को इतना समझा रहे हैं, तो आप उस लेडी को देखिए, उसने तो आपके लिए बुरा नहीं बोला। हाँ, बुरा बोलेगी भी, क्योंकि अगर आप उसके लिए बोल रहे हो, उनके मरहूम शौहर के लिए बोल रहे हो, क्योंकि उस शौहर ने आपने क्या दिया, आपने 3 साल दिए, 3 साल में भी आपने क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो तो अल्लाह ही जानता है, या वो लेडी जानती है कि 3 साल में उनको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। लेकिन उनके जो शाना बशाना खड़े हैं वो उनके बच्चे हैं, उनका बिजनेस है, उनके बिजनेस कोलीग्स हैं जिन्होंने उनको जो है हर चीज़ में हाथ मतलब उनका हाथ थामे रखा है। रही बात लोग गोल्डन ग्रुप के साथ भी ये कर रहे हैं कि गोल्डन ग्रुप से इनको निकाल दिया गया है या ये खुद चली गई हैं, तो देखिए गोल्डन ग्रुप के लोग जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सारे जानते हैं और सब खानदानी लोग हैं और सब जो है अपने अपनी फैमिलीज़ को बहुत प्यार करते हैं और उन सब को पता है कि एक फैमिली क्या होती है। उनके बीच में भी, उनकी आपस में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, तब जाके उनका ग्रुप जो है, मुझे नहीं लगता कि वो टूटा होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक गलत चिंगारी जो है वो बहुत बड़ी आग को जन्म देती है। तो उसी तरीके से जो है इनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और गोल्डन ग्रुप की वजह से सायरा सतानी जी ने कहा था, गोल्डन ग्रुप की मतलब उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि जब उनके हस्बैंड को जो अयूब शेख हैं उनको जो है वहाँ से डिसलाइक किया गया था, तब उन्होंने अपने हस्बैंड के डिफेंस में जो है गोल्डन ग्रुप से दूरी रखी। उन्होंने आज भी किसी को जो है वो बुरा नहीं बोला। हाँ, पहले इनकी कोई भी बात जो है वो चल रही होगी, पहले इनकी आपस में तू मैं होती थी, लेकिन यही चीज़ जो है लोगों ने ज़्यादा उछाली। अगर लोग उस चीज़ को ना देखते, उस चीज़ को बढ़ावा ना देते, तो शायद आज उनमें अभी भी दोस्ती होती। तो मैं तो ये कहूँगी कि कोई धर्म और जात का आप इशू मत उठाएं। आप एक होके इंसानियत के नाते आप ये सोचें कि ये जो इनके मसले चल रहे हैं और इनकी जो पहली जो फ्रेंडशिप्स थी, जो गोल्डन एक ग्रुप था इनका, जो वाकई में बहुत फेमस है, इनके लोग बहुत अच्छे हैं सभी लोग, और मैं जानती हूँ कि बहुत जल्दी इन लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि जो वो बंदा है इनकी लाइफ में आके, उसने जो इनकी लाइफ को हेल बनाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि सायरा सतानी जी के ऊपर कोई इस बात का ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक औरत होने के नाते मैं भी जानती हूँ कि जब कोई आगे से आकर आपका हाथ थामता है और आपको ये बोलता है कि तेरे साथ मैं हूँ, मैं हमेशा के लिए हूँ, तो वो औरत जो है ना उस पर आँख बंद करके बिलीव करती है, चाहे वो कितनी बड़ी बिजनेस टाइकून हो, चाहे वो जितना भी मार्केट में वर्क करती हो, चाहे वो कितने भी लोगों के बीच में बैठती हो और उसके पास कितना भी दिमाग हो, लेकिन इमोशनल एक चीज़ होती है और वो इमोशनली जो है वो फूल बन जाती है उस टाइम पे। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि जो आज वादा कर रहा है वो अपनी मतलब वादा खिलाफी कब करेगा, उस लेडीज़ को पता नहीं होता। लेकिन सायरा सतानी जी के साथ उनके बच्चों की भी हमें दाद देनी पड़ेगी, वरना इतनी एज के जवान बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल लाइक नहीं करते कि उनकी माँ जो है वो किसी और के साथ में इतने टाइम के बाद उनके बाप के अलावा किसी और के साथ जो है अपना नाम जोड़े। लेकिन उन्होंने भी एक अच्छी चीज़ दिखाई कि अपनी मम्मी को जो है वो जीने का अधिकार दिया, उनकी खुशियाँ उनको वापस की, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो सारी ज़िंदगी है उनको पालने में और उनकी परवरिश करने में निकल गई है। उनके पास कोई ऐसा वक्त नहीं था, वो उन्होंने भी शायद वो चीज़ देखी होगी
कि उनकी माँ ने अकेले कैसे वक्त गुजारा है, इसीलिए वो इस चीज़ पे भी राज़ी हुए। और इस चीज़ का जो है अयूब शेख को जो है शुक्र अदा करना चाहिए था कि उनके बेटों ने आपको कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। तो उसका जो है आप शुक्र गुजारने के बजाय आप उन माँ बेटों को लेके आप इशू खड़ा कर रहे हो और आप बोलते हो कि उनकी बात नहीं करना, जो भी लाइव पे आता है उनकी बात नहीं करना। तो फिर आप लाइव पे लोगों को बुलाते क्यों हो? आप ऐसे ही मैसेज दे के आप छोड़ सकते हो, कोई ना कोई तो आपका जो वीडियो है वो देख लेगा। आप बाकायदा वेट करते हो, लोगों को बुलाते हो और उसके बाद जो वो टॉपिक छिड़ता है उसके मज़े जो है वो सारे लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। किसी की इज्जत, कहते हैं ना, किसी की इज्जत उछालना, किसी के अंदर अगर बुराई है तो उसको पर्दे में रखना, ये हमारे इस्लाम ने सिखाया। ना कि ये कि अगर आपकी बीवी जैसी भी हो, चाहे वो 10 मर्दों के बीच बैठती हो, चाहे वो 20 मर्दों के बीच बैठती हो, अगर आपने उनसे निकाह किया है तो आपका फ़र्ज़ है कि आपकी बीवियों की बुराई आप छुपाए। और जिस तरीके से हस्बैंड वाइफ प्यार करने के लिए एक कमरा ढूंढते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं कमरे का, लाइटें बंद करके वो अपना प्यार का इजहार करते हैं, तो लड़ाई फिर सबके सामने क्यों? लड़ाई फिर सबके दरवाजे के पे जा के, पूरी दुनिया को बुला के, ऑनलाइन लेके, मतलब ये सारी बातें ये क्यों? अगर आपको ये भी सॉर्ट आउट करना है तो आप इसको भी एक तरीके से बैठ के आराम से, विदाउट कैमरेज, विदाउट सोशल मीडिया, आप ये बात को कर सकते हैं। तो मेरा कुछ ज़्यादा बोलने का मतलब नहीं है, मैं सिर्फ देखती हूँ। मैंने कभी किसी पे इस तरीके से वीडियो नहीं बनाई, मुझे कोई लाइक शेयर कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं भी ये चीज़ देख रही हूँ कि वो अकेली लेडी जो है सब कुछ सरवाइव कर रही है। अयूब शेख का और मैंने सायरा सतानी जी का मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा, जो वो लोग दुबई गए थे। तो सोचिए अयूब जी, क्या अब आप दुबई जैसे शहर में जाकर इतना एंजॉय कर सकते हैं और इतना मतलब रॉयल ट्रीट आपको मिल सकती है? वो आपकी बीवी बनके उसने आपको राजा बनाया, और वाकई में जैसे वो बोलती है कि वो राजा बना, मैंने बनाया, तो वाकई में उसने बनाया और सबने देखा। लेकिन अब आप उन पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं। लेकिन आप एक बात ये सोचिए कि आपकी अपनी भी फैमिली है, कहीं ना कहीं वो भी आपको इस चीज़ पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप बोल रहे हो कि 33 इयर्स का उनका रिश्ता है, तो 33 इयर्स के रिश्ते में वो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप कैसे हो। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले आपकी फैमिली ही आपको बचाने के लिए आती, वो फिर सोशल मीडिया पर भी आती कि नहीं हमारा बाप ऐसा नहीं है। लेकिन वो नहीं आए क्योंकि वो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। और आप चाह रहे हो कि आप सायरा सतानी जी को आप लेट डाउन कर दोगे या उनकी बेइज्जती करोगे, तो सॉरी टू से कि उनका कुछ भी नहीं होने वाला। उनको जितना फेम मिलना था उतना फेम मिल गया है। लोग जो उनको हेट करते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जो उनसे प्यार करते हैं उसकी वजह से वो आगे जा रहे हैं। और रही बात कि उनको व्यूज़ की ज़रूरत है, उनको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, तो ये जो है बिल्कुल भी नहीं है। उनको ऑटोमेटिकली जो है सब्सक्राइब लोग कर रहे हैं, उनको देख के, उनके नेचर को देख के। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो हमें बुरी लगती है कभी कभी कि एक मुसलमान होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए। बट रही किसी की डिग्निटी की बात, तो उसके लिए जो है सबको हक है बोलने का। और अगर वो लेडी अकेले लड़ रही है और यहाँ तक के बोल रही है, अगर वो लेडी गलत होती तो वो कहती कि मैं अयूब को तलाक दूंगी। लेकिन वो लेडी गलत नहीं है, आज भी वो यही बोल रही है कि मैं तलाक नहीं दूंगी। दैट मीन्स कि वो आपके साथ अभी भी जो है मामला सॉर्ट आउट करना चाहती है। और प्लीज़ मैं सभी इसको ये कहना चाहूँगी, जो जितने भी देखने वाले सबको ये कहना चाहूँगी कि आप बीच में, आपको गलत और सही का नहीं पता है, सिर्फ अल्लाह को पता है। तो एक यूट्यूब चैनल के लिए, एक व्यूज़ के लिए, आप अपना सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए प्लीज़ बीच में ना बोले, क्योंकि अंदर की बात जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तो उस चीज़ को जो है आप लेट गो कर दीजिए।
और दुआ कीजिए उनके लिए कि उनका मैटर जो है वो सॉल्व हो जाए। इस तरीके से अच्छा नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे तलाक की बात हो रही है, दो बीवियों की बात हो रही है, तो इस तरीके से जो है हमारे इस्लाम की ही बदनामी होगी। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ बुरी लगी तो सॉरी, अगर किसी और को भी ये बात लगी होगी बुरी तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। इन सब चीज़ों में मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत अजीब बात है। और एक लेडी की कैफियत में अच्छी तरीके से जानती हूँ कि उनको कहाँ पर जो चीज़ है बुरी लग रही होगी, वो बात करते करते बिल्कुल उनका मुंह जो है रोने वाला हो जाता है। तो जो बंदा जो सच्चा होता है ना, तो उसी के अंदर से ये दुख निकलता है। तो अब वो भी कितनी सच्ची है और अय्यूब शेख भी कितने सच्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानते हैं, और उसका जो फैसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं, हम और आप नहीं। तो प्लीज़ आप इस मैटर से मैं तो कहती हूँ कि दूर हो जाइए, मत बोलिए बीच में, मत पढ़िए बीच में, उनको अपने हिसाब से सॉर्ट आउट करने दीजिए। उनकी ज़िंदगी आगे ही जो है परेशानी में गुजर रही है, तो उनको ज़्यादा हवा मत दीजिए। ख़ासकर अय्यूब शेख को और सारा सतानी जी के लिए हैट्स ऑफ कि आप जो है इतनी सारी सिचुएशंस के बाद भी मुस्कुरा रही है, हंस रही है, अपने बेटों को लेके चल रही है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो देखते हैं कि इतना बोलने के बाद भी किसी पे असर पड़ता है नहीं पड़ता है, तो वो अल्लाह को ही पता है। तो अगर मेरी बोलने में कोई गलती या कोताही हो गई होगी तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और बस यही टॉपिक यहाँ तक, इंशाल्लाह कि अल्लाह सबको ये चीज़ की समझ दे और ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा ना फैले। अल्लाह हाफिज़।